टुनटुनी चिड़िया अपने खेतों में टोमेटो के पौधे लगा रही थी और उसकी बेटी पीछे से उन लगाए हुए पौधों में पानी डाल रही थी। टुनटुनी जंगलों के बीच अपना टोमेटो की ठेला लगाकर टोमेटो बेच रही थी। टोमेटो ले लो टोमेटो, 140 रुपया केजी टोमेटो। गोलू कबूतर उसी रास्ते से जा रहा था। चिड़िया की आवाज सुना तो उसके पास गया। टोमेटो ले लो भैया, टोमेटो 140 रुपए केजी। गोलू यह बात सुनकर कहता है कि ओ बहन, 140 रुपए केजी, इतना महंगा कौन खरीदेगा तुम्हारा टोमेटो। और इतना कहकर गोलू कबूतर चला गया। गरीब टुनटुनी तो बहुत निराश हुई। इधर ये तीनों पक्षी आपस में बातें कर रहे थे कि अरे बहन, आजकल तो टुनटुनी काफी महंगे दामों में टमाटो बेच रही है। हाँ भैया, आप सही कह रहे हैं। चिड़िया तो आजकल काफी महंगे दामों में टमाटो बेच रही है। ये तीनों पक्षी चिड़िया की बुराई कर रहे थे। कुछ महीने समय बीतता गया। एक दिन शाम के टाइम टुनटुनी अपने दरवाजे के पास बैठी हुई थी। उसी के बगल में उसकी बेटी भी थी। माँ, लगता है कि आजकल में बारिश आने वाली है। क्यों ना हम दोनों मिलकर पौधे लगा दें। उसकी माँ कहती है कि हाँ बेटा, तुम सही कह रही हो। चलो कल सुबह लगा देंगे। ये दोनों उस घर में चले गई। अगले दिन जब सुबह हुआ तो टुनटुनी चिड़िया अपने खेतों में टोमेटो के पौधे लगा रही थी और उसकी बेटी पीछे से उन लगाए हुए पौधों में पानी डाल रही थी। माँ, लगता है कि इस बार इन पौधों से एक भी टोमेटो नहीं मिलेगा। उसकी माँ कहती है कि अरे बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। तुम अपने काम करो, ऊपर वाला रक्षा करेगा ही करेगा। ये दोनों माँ बेटी आपस में बातें करते करते उन पौधों को लगा डाली। चलो अब घर चले, उस घर को भी तो रिपेयर करना है। फिर ये दोनों घर चली गई। गोलू कबूतर अपने घर को रिपेयर कर रहा था। इस बार तो इस घर को रिपेयर कर ही दूंगा। सारे पक्षियों से अलग इस घर को बनाऊंगा। गोलू कबूतर बातें करते करते उस घर को बना रहा था, काफी लगन के साथ, मजे से। तभी रानू चिड़िया इधर से आ रही थी। गोलू कबूतर अपने घर को काफी मजे से बना रहा था। जाते हुए उसको देख ली, फिर उसके पास गई। ओ भैया, क्या आप मेरे भी घर को थोड़ा रिपेयर कर देंगे? बारिश शुरू होने वाली है। गोलू कहता है कि अरे बहन, चिंता मत करो, कल सुबह मैं तुम्हारा घर बना दूंगा। रानू इतनी सुनकर वहाँ से चली गई। टुनी चिड़िया आम के पेड़ पर अपना घर बनाई थी। उस पेड़ पर काफी सारे पीले पीले रसीले आम लगे हुए थे। एक दिन सुबह सुबह टूनी घने जंगल से घर आ रही थी। तभी रास्ते में गोलू कबूतर अपने घर को रिपेयर कर रहा था। चिड़िया उसको देखी, फिर उसके पास गई। कहती है कि ओ भैया, क्या आप मेरे भी घर को थोड़ा रिपेयर कर देंगे? मुझको घर बनाना नहीं आता। गोलू कहता है कि हाँ बहन, मैं कर दूंगा, लेकिन तुम इतने दिन कहाँ थी? अब बारिश का मौसम शुरू होने वाला है। मासूम चिड़िया गोलू की यह बात सुनकर बहुत निराश हुई और चुपके चुपके अपने घर लौट आई। गोलू एक मेहनती पक्षी था। अपने खेत में भी बैगन का काफी सारा पौधा लगा रखा था। उस दिन धीरे धीरे शाम हो गया।
जंगल के सारे पक्षी लगभग सो चुके थे। टूनी उस आम पर बैठी हुई थी। हे भगवान, मेरे मम्मी पापा मुझको कई महीने पहले छोड़कर चले गए। अब मैं इस जंगल में अकेले रहती हूँ। अगर मेरा घर नहीं बना तो इस बारिश में तो गिर ही जाएगा। फिर मैं कहाँ रहूंगी? हे भगवान। टूनी बेचारी बहुत रो रही थी। फिर अपने घर में चली गई। अगले दिन जब सुबह हुआ तो झिमझिम बारिश हो रही थी। जंगल के कुछ पक्षी भोजन की तलाश में इधर-उधर भाग रहे थे। टूनी को मालूम चला तो उठकर कहती है कि हे भगवान, अब क्या करूं? बारिश भी तो शुरू हो गई। चिड़िया बाहर आकर देखी तो सच में बारिश शुरू हो चुकी थी। मासूम चिड़िया तो बहुत निराश हुई, लेकिन करती भी तो क्या करती। चिड़िया उस घर में चली गई, लेकिन थोड़े ही समय बाद बारिश काफी तेज होने लगा। जंगल के कुछ पेड़ इधर-उधर लड़ने लगे, कुछ पेड़ गिरने लगे। सारे पक्षी बहुत परेशान थे। तभी चिड़िया जिस आम के पेड़ पर अपना घर बनाई थी, वह पेड़ भी हिलने लगा और चिड़िया का घर गिर गया। मासूम चिड़िया उस घर से बाहर आई। हे भगवान, अब क्या करूं? मेरा घर भी गिर गया। इतनी तेज बारिश में मैं कहाँ जाऊं? बेचारी टुन्नी बहुत रो रही थी। फिर निराश होकर घने जंगल के तरफ चली गई। अभी जा रही थी, तभी उसी बारिश में गोलू कबूतर का घर दिखाई पड़ा। चिड़िया कबूतर के घर गई। कहती है कि भैया, क्या आप आज भर अपने घर रह जाने देंगे? मेरा घर इस बारिश में गिर गया। गोलू कहता है कि हाँ बहन, क्यों नहीं, हम सब पक्षी तो एक हैं। तुम आज भर रह जाओ, कल सुबह होगा तो मैं तुम्हारे घर को अच्छे से बना दूंगा। चिड़िया तो खुश हो गई। अगले दिन जब सुबह हुआ तो बारिश खुल चुकी थी। इधर से ये दोनों चिड़िया के घर चले गए। घर टूटने के दुख में टूनी बहुत धीमे उड़ रही थी। कुछ समय में ये दोनों पहुंच गए। गोलू उस टूटे हुए घर को देखकर बहुत निराश हुआ। टूनी से कहता है कि ओ बहन, तुम्हारा घर तो बहुत बुरी तरह से टूट चुका है। टूनी इतना सुनते ही बहुत दुखी हुई और रोने लगी। गोलू कबूतर समझदारी से कहता है कि ओ बहन, तुम रो मत और चिंता मत करो, मैं तुम्हारा घर बना दूंगा। चलो, इससे अच्छा मेरा घर है, तुम मेरे घर चल चलो। चिड़िया तो बहुत खुश हुई। हाँ भैया, चलो, मैं तुम्हारे ही घर चलती हूँ। मुझको इस जंगल में अकेले मन नहीं लगता। इस बारिश के चपेट में आम का पेड़ भी गिर चुका था। टूनी इसको छोड़कर चली गई। फिर क्या, ये दोनों के दोनों गोलू कबूतर के घर चले गए। चिड़िया हंसी खुशी से चली गई। हेलो बच्चों, कैसे हो? अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक जरूर करो और ऐसे ही टूनी चिड़िया की कहानी देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।